देखिए, वैसे तो आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए मीन्स योनो एसबीआई यानी कि एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड फर्स्ट टाइम क्रिएट करने के लिए एटीएम कार्ड का यूज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास एटीएम कार्ड होता है और उसी से योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। बट जिनके पास एटीएम कार्ड नहीं है, वो लोग किस तरीके से योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम कर सकेंगे, इसी की रिगार्डिंग पूरी डिटेल में जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अगर आप लोग एक ऐसे यूजर्स है जिनके पास एटीएम कार्ड नहीं है बट योनो एसबीआई और एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग को यूज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। आपको परमिशन अलाउ कर देना है। ठीक है। अब देखिए, यहां पर इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने ऑलरेडी योनो एसबीआई का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर रखा है, लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट के बेसिस पर पूरी डिटेल में लेटेस्ट प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, चाहे ओटीपी प्रॉब्लम हो या फिर और भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। तो सिंपल, अब आप लोग रजिस्टर नाउ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहां पर आपके केस में भी इसी तरीके से पेज आएगा और बोला जाएगा सिम सेलेक्ट करने के लिए। अब देखिए, यहां पर जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था उस टाइम जो मोबाइल नंबर आपने लिंक करवाया था, वह मोबाइल नंबर आपके प्राइमरी डिवाइस में इंसर्ट होना चाहिए, जिस डिवाइस में आप लोग योनो यूज करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपके केस में एक सिम कार्ड है, दो सिम कार्ड है, तो सिंपल आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे केस में एक ही सिम कार्ड है जो मोबाइल रजिस्टर्ड किया हुआ है मेरे अकाउंट से, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा और आपका सिम कार्ड रिचार्ज होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको परमिशन अलाउ कर देना है। यहाँ पर आपके नंबर को कुछ इस तरीके से वेरीफाई किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ सेकंड का टाइम लिया जाएगा, आपसे वेट कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से पेज आएगा आपके सामने मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद। यहाँ पर देखिए, आपको लिखा हुआ मिलेगा क्रिएट योर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए, आपको सिंपल नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा यस आई एग्री, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो इसको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप यस आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर देखिए, अब मेन चीज है जो कि आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, आपको दो ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर फॉर योनो विथ माय एटीएम कार्ड, और दूसरा ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स। तो अगर आपके केस में एटीएम कार्ड है तो सिंपल आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, मींस उस पर क्लिक कीजिए, तो आप एटीएम डिटेल्स डाल करके सारा प्रोसेस कर सकते हैं, योनो में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एटीएम यानी डेबिट कार्ड नहीं है, तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर देखिए 3 स्टेप, यानी कि आपको 3 स्टेप कंप्लीट करना होगा, तब जाकर के आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में बिना एटीएम कार्ड के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यूजर आईडी और पासवर्ड सेट करना होगा। उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर, मींस यहाँ पर आपको बताया गया है स्टेप, आप सिंपल क्या कीजिए, कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसे कि सबसे पहले बॉक्स में आपको अकाउंट नंबर इनपुट करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ इनपुट करना है, जो आपने अकाउंट क्रिएट करने के दौरान, ओपन करने के दौरान डेट ऑफ बर्थ इनपुट किया था, वही सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच टू विजिट फॉर एक्टिवेशन, यहाँ पर आपको उस ब्रांच का नाम, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा ब्रांच नेम, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप चाहे तो यहाँ पर अपने आसपास का ब्रांच का नाम इनपुट कर सकते हैं एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांच नेम डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपसे इस तरीके से आपके सामने पेज आएगा। यहाँ पर आपको ओटीपी फिलअप कर देना है, जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया होगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। अगर नहीं आता है किसी भी रीजन बस, तो फिर आप रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हैं। उसके बाद ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे में सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्राइमरी अकाउंट होल्डर्स नेम आपको दिख जाएगा, सीआईएफ नंबर दिख जाएगा, और अब नीचे में 3 ऑप्शन दिखेगा। ये भी बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स इसको नजरअंदाज कर देते हैं या फिर समझ में नहीं आता तो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर व्यू सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने अकाउंट को सिर्फ व्यू कर सकते हैं, मींस आपके अकाउंट में जितने भी पैसे आए हैं, ओके, या फिर कहीं से भी किसी ने भेजा होगा तो आप सिर्फ व्यू कर सकते हैं अपने अकाउंट को। आप किसी को पैसे ना तो भेज सकते हैं और ना ही आप कुछ कर सकते हैं एक्टिविटी अपने अकाउंट से रिलेटेड। लेकिन अगर आप लिमिटेड को सेलेक्ट करते हैं तो सेम वही प्रॉब्लम होगा, कुछ कुछ काम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से आप अपने अकाउंट को मैनेज नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अगर आप फुल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो इससे क्या होगा कि आप अपने अकाउंट को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। किसी को पैसे भेजना हो, किसी से पैसे लेना हो, या फिर रिचार्ज करना हो, या फिर बिल पे करना हो, या फिर केवाईसी करना हो, स्टेटमेंट निकालना हो, सारा कुछ आप कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मींस आपने फुल ट्रांजेक्शन राइट सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर अब आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। देखिए, जो यूजर नेम आप अभी यहाँ पर इनपुट करेंगे वह यूजर नेम आपका परमानेंट यूजर नेम बन जाएगा। लेकिन जो यूजर यानी कि पासवर्ड अभी यहाँ पर इनपुट करेंगे वह पासवर्ड टेम्पोररी पासवर्ड होगा, बाद में आपको इसे चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो आप सोच समझ करके यूजर नेम क्रिएट करें, क्योंकि यूजर नेम एक बार जो क्रिएट कर लेंगे वो चेंज बाद में नहीं होगा, और पासवर्ड आप बाद में भी चेंज कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यूजर नेम इनपुट करना चाहते हैं तो किस तरीके से यूजर नेम होना चाहिए आपको यहाँ पर बताया गया है, आप इसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं, इस तरीके से आपको यूजर नेम रखना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड आपको इनपुट कर देना है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड किस तरीके से बनाया जाएगा यहाँ पर आपको डिटेल में दिखा दिया जाएगा, आप रीड कर लीजिएगा और स्क्रीन पर भी आपको दिख रही होगी, ठीक है। उसके बाद सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद, यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से पेज आएगा, सक्सेसफुल रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ब्रांच का नेम भी यहाँ पर दिख जाएगा जिसको मैंने ब्लर कर रखा है, ओके। इसी ब्रांच में आपको विजिट करना होगा अब अगले स्टेप में। तो आप सिंपल क्या कीजिए, सबसे पहले नोट नाउ यहाँ पर कर दीजिए, क्योंकि आपको सेव नहीं करना है पासवर्ड को। और यहाँ पर रेफरेंस नंबर जो आपको मिला है इसका एक स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल फोन में ले लीजिए, अदरवाइज आप कहीं पर नोट करके रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको नोट करके रखना ही पड़ेगा, अगर आप इसको भूल जाते हैं तो फिर आपका काम नहीं होगा। अब देखिए, जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर रेफरेंस नंबर सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और अब आपको बोला जाएगा कि आप अपने पास के ब्रांच में विजिट कीजिए, जो ब्रांच आपने सेलेक्ट किया था, और इस प्रोसेस को आप विद इन 7 डेज के अंदर ही कीजिए। मींस 7 दिनों के अंदर ही अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं, ब्रांच विजिट करते हैं, तभी आप योनो में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 7 दिनों के बाद करते हैं तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ओके। तो आपको सिंपल करना क्या है, अब यही मैसेज लेकर के चले जाना है उस ब्रांच में जिस ब्रांच को आपने सेलेक्ट किया था। उसके बाद वहां पर आपको सारा प्रोसेस बता देना है, और आपने जो रेफरेंस नंबर अपने मोबाइल फोन में स्क्रीनशॉट लिया था उस रेफरेंस नंबर को ब्रांच मैनेजर के पास जाकर के दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद वहां पर सारा प्रोसेस किया जाएगा। हो सकता है आपको एप्लीकेशन दिया जाए, कुछ फॉर्म दिया जाए फिलअप करने के लिए, तो आप फिलअप करके सिग्नेचर वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद वहां से जब प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट, तो आपके मोबाइल नंबर पर इस तरीके से एक एक्टिवेशन कोड आएगा, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे होंगे एक्टिवेशन कोड इसी तरीके से आएगा, जो कि 30 मिनट के लिए वैलिड होगा, ठीक है। इसलिए अगर आप दूर से आए हुए हैं तो आप अपने पास मोबाइल लेकर के रखिएगा, और साथ ही यूजर नेम पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है उसको आप नोट करके रख लीजिएगा मोबाइल फोन में ही, ताकि आपको दौड़ भाग करना ना पड़े, ओके। तो यहाँ पर आप सारा प्रोसेस करने के बाद जो एक्टिवेशन कोड आएगा उसको भी आप नोट करके रख लीजिए, ओके। उसके बाद आपको फिर से योनो ऐप ओपन करना है और सारा प्रोसेस यानी कि मोबाइल नंबर वगैरह वेरीफाई किया जाएगा। मैं आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सेम प्रोसेस है। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज अब आएगा इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताया जाएगा यू हैव एन एक्टिवेशन कोड, तो आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से पेज आएगा, यहाँ पर आपको सिंपल कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 3 स्टेप में बताया गया है कि आप एक्टिवेट कर सकते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से पेज आएगा, यहाँ पर आपको यूजर नेम इनपुट कर देना है जो आपने क्रिएट किया था। उसके बाद पासवर्ड भी आपको इनपुट कर देना है जो आपने पासवर्ड अभी क्रिएट किया था, ठीक है ना। पासवर्ड डालने के बाद रेफरल कोड का ऑप्शन है जो कि आपको ऑप्शनल देखने को मिलेगा, आप चाहे तो डाल सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है कस्टमर को डालने की, आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ पर नीचे में एक्टिवेशन कोड का ऑप्शन आएगा, जो आपके मोबाइल नंबर पर बैंक के द्वारा एक्टिवेशन कोड भेजा गया है वही एक्टिवेशन कोड यहाँ पर आप इनपुट कर दीजिए, जो 6 डिजिट का होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक्टिवेशन कोड डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा, सक्सेसफुल, यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट ऑन योनो, ठीक है ना। अब आपने सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है सारा प्रोसेस। सिंपल आपको करना क्या है, गो टू योनो होम पर आपको क्लिक
कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप यूजर नेम एक बार क्रिएट कर सकते हैं, बार-बार उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप पासवर्ड बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आपका यूजर नेम जो है वो तो आपको दिखेगा, अगर नहीं दिखता है तो आप यूजर नेम इनपुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एंटर न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। जो आपने पहले पासवर्ड क्रिएट किया था वो टेम्पोररी पासवर्ड था, लेकिन अब जो आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो परमानेंट पासवर्ड बन जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। उसको आप लॉगिन करने के दौरान यूज कर सकते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर एंटर न्यू पासवर्ड का ऑप्शन है, दोनों बॉक्स में न्यू और सेम पासवर्ड इनपुट कीजिएगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मींस लेटर, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद कम से कम 0 से 9 में कोई एक डिजिट होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल बताया गया है। उसके बाद ए से जेड तक, चाहे छोटा ए से जेड हो या फिर बड़ा ए से जेड तक, कोई एक लेटर होना चाहिए। इसके अलावा कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि @ डॉलर, हैश, स्टार, एंड या फिर परसेंटेज, किसी भी प्रकार का कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए जिससे कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो आप यहाँ पर दोनों बॉक्स में सेम न्यू पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। उसके बाद चेंज पासवर्ड पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इस तरीके से आएगा। यहाँ पर देखिए, अब आपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, चेंज कर लिया है, ओके, सक्सेसफुली का मैसेज भी आपको इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको 6 डिजिट का एम पिन यूज करना है, मींस सेट करना है, जिसको आप बार-बार लॉगिन करने के दौरान यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो बार-बार यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि आप एम पिन सेट कर लीजिए। ठीक है? तो आप सेट एम पिन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर दोनों बॉक्स में आपको एम पिन डाल देना है। एम पिन कैसा होना चाहिए, यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है। 6 डिजिट का एम पिन होता है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर शुड नॉट बी सेम, मींस सेम नंबर नहीं होना चाहिए कंटिन्यू, और 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स शुड नॉट बी इन सीक्वेंस। बर्थ डेट कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी सेट एज एम पिन, या फिर एटलीस्ट 3 यूनिक नंबर शुड बी 3 इन एम पिन। ठीक है? तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 859431 ऐसा करके, या फिर 10, 20, 30 ऐसा करके कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपको याद रहे वही एम पिन दोनों बॉक्स में सेम इनपुट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ओके, तो अब आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके जैसे ही आप करेंगे, आप योनो ऐप में लॉगिन कर जाएंगे, मींस अब आप योनो ऐप को सही तरीके से यूज कर पाएंगे। अब आपको बार बार ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अब आपको पैसे चेक करना हो अपने बैंक में, तो सिंपल अकाउंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको बैलेंस दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी को पैसे भेजना हो तो आप योनो पे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू, क्यूआर कोड को स्कैन करके, यूपीआई आईडी के थ्रू, बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल करके, या फिर क्विक ट्रांसफर के थ्रू आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। इसके अलावा कलेक्ट भी कर सकते हैं यहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके अलावा अगर आपको रिचार्ज वगैरह करना हो तो आप यहाँ पर बिल पेमेंट पर क्लिक करके रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको केवाईसी चेक करना हो कि अगर आपको केवाईसी करना है कैसे करेंगे, तो सिंपल यहाँ पर आएंगे और अपडेट केवाईसी पर क्लिक करके आप केवाईसी वगैरह कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको स्टेटमेंट चेक करना हो तो सिंपल आप अकाउंट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर क्लिक कीजिए, तो आपको स्टेटमेंट दिखा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप योनो एसबीआई ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मींस फर्स्ट टाइम यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके लॉगिन कर सकते हैं, वो भी बिना एटीएम कार्ड के। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट या सवाल है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।